हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 6। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और यहाँ पर आप सभी को 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप सभी का है, भोजन कहाँ से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है, यहाँ पर शाकाहारी भी हो जाएगा और मांसाहारी भी हो जाएगा। तो जिसमें गुण ए हो और गुण बी हो, ये दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ए और बी। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, लेकिन जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्यों भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, ये पॉइंट गलत है। तो सही क्या है, ए आंसर सही हो जाएगा। फूल और उनका जो मकरंद है वर्ष में कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्ती नहीं खाई जा सकती या नहीं खाया जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। कौवा मांसाहारी जीव है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौवा मांसाहारी जीव के साथ साथ और क्या है, शाकाहारी भी है। तो ये क्या हो गया, सर्वाहारी। कौवा क्या है, सर्वाहारी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात तो कुछ पौधे को दो या दो से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो अभी आपने देखा कौवा क्या है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी है, तो ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर आपको सही बताना है क्या होगा। शेर और बाघ क्या है, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ठीक है, ये क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या है, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। नेक्स्ट है, पालक, फूल गोभी, ये क्या है, ये सभी सब्जियां हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही, ये क्या है, ये सभी जंतु से प्राप्त होते हैं, तो सभी जंतु उत्पाद हैं। तो सीक्वेंस यहाँ पर आपका कैसे ही हो जाएगा, 3 4 1 2। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसका सीक्वेंस 3 4 1 2। शेर एवं बाघ क्या है, ये दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या है, तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक, फूल गोभी क्या है, तो ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही किससे उत्पादित होता है, तो सभी जंतु से। नेक्स्ट है, भोजन के घटक, सेकंड टॉपिक है आपका। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। कौन भोजन के तत्वों में, पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, खनिज लवण हो जाएंगे और विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो क्या है, बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका व्याख्यान। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है।
तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में और क्या होता है, आहारी रेशे और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर था वो क्या था, विटामिन और खनिज लवण थे। रुक्षांश शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। पहला दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर आप सभी को सही कथन बताने थे, तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा तीनों पॉइंट सही हैं। जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि जो रुक्षांश होते हैं बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश क्या करता है कि जो भोजन पचता नहीं है वो शरीर के बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है वो क्या हो जाएगा, केवल पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, अमीनो अम्ल। मंड भी है और शर्करा भी है। कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वो मंड है और शर्करा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये मंड है और शर्करा होते हैं। जो अमीनो अम्ल है ये क्या है, ये प्रोटीन है। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सही क्या है, सही कथन यहाँ पर बताना है। तो भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा जो होती है ये मोटापे का कारण बनती है, तो बिल्कुल सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से ऊर्जा प्राप्त होती, पॉइंट गलत है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर जो सही है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका सही है, पहला और दूसरा। कथन थर्ड जो है ये गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सही कथन बताना था, तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सी आंसर यहाँ पर सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल है, दूध है और चाय है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। विटामिन है, अभावजन्य रोग है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे आप सभी लोग दृष्टिहीनता भी कहते हैं, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, पॉइंट ए सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो ये रिकेट्स होता है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 3142 सीक्वेंस यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, तो यहाँ पर सेवेंथ का आंसर क्या सही होगा। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है।
विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है बी सही हो जाएगा। जो असत्य है वो क्या है, विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, जबकि जो विटामिन बी1 होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। विटामिन बी1 जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव बढ़ने में सहायक जो विटामिन है वो विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज दिए हैं, अभावजन्य रोग दिए हैं, सही सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर सुमेलित करना है और क्या सही है ये बताना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। कैल्शियम जो है ये इसकी कमी से क्या होता है, अस्थिक्षय होती है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, जिसे आप सभी लोग घेंघा कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है, घेंघा रोग है जो गले में होता है। लौह तत्व की कमी से क्या होता है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है, धीमी वृद्धि। तो यहाँ पर 9th का आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, किसकी कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया है इसके बारे में। मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर सही क्या है पहले ये देख लीजिए। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकुन से खींचा जाता है। जो रेशम तंतु होता है ये रेशम कीट होता है, एक कोकुन, इससे खींचा जाता है, ये भी सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही। तो सही क्या नहीं है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जो जूट है नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो धागा है, तागा या धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जो जूट है ये पटसन के रेशे, जूट क्या है, पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकुन से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। तो आपने देखा है जो बी पॉइंट है वो गलत है। क्यों गलत है, इसमें कहा गया था कि जो जूट है वो नारियल का बाहरी आवरण है, तो ये पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पे उदाहरण बताने हैं कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण। तो यहाँ पर ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या है, पॉलिस्टर है, इसके बाद में नायलॉन है और यहाँ पर एक्रिलिक है। ये क्या है, संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कपास, जूट, जूट को क्या कहते हैं, फ्लैक्स कहते हैं। रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। तो संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत क्या नहीं है, तो पादप और जंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। भारत में पटसन जूट की खेती मुख्य रूप से की जाती है, कहाँ पर की जाती है, तो थर्ड का आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, पहला, तीसरा और चौथा। पश्चिम बंगाल है, बिहार है और असम है, केरल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर थर्ड का सी आंसर सही हो जाएगा।
और जो पटसन की खेती है कब की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशे से तागा या धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो यहाँ पर सही क्या है, तो ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सामान्यतः जो पटसन है पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डूबने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो ये तीनों टॉपिक आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आप सभी का है वस्तुओं के समूह बनाना। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।